हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उपयोगिता का क्या अर्थ होता है और इसमें क्या होता है और जिसको हम उपयोगिता कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये यूटिलिटी है ये वास्तव में होता क्या है और किस तरह से होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि उपयोगिता दरअसल है क्या, यानी कि उपयोगिता का क्या अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। जो उपयोगिता है जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता शब्द किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को व्यक्त करता है। यानी कि जो ये यूटिलिटी है ये किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता की जो पूर्ति है उसकी शक्ति को व्यक्त करता है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, जब हम किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, उपभोग किस लिए कर रही है? क्योंकि उसके उपभोग से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जो ये आवश्यकता की पूर्ति हो रही है यह किस तरह से उस वस्तु और सेवा की शक्ति है। उस वस्तु और सेवा में वो जो शक्ति विद्यमान है, जो शक्ति हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, वह ही उपयोगिता कहलाती है। यहां तक स्पष्ट हो गया? चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी सेवाएं व्यर्थ की हो, हानिकारक हो, घातक हो, परंतु यदि वो वस्तु, जो वस्तु व्यर्थ है, हानिकारक है, घातक है, वो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करती है तो उसे उपयोगिता कहा जाता है। यानी कि यहां से भी ये स्पष्ट होता है, अगर कोई वस्तु हानिकारक हो हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो व्यर्थ हो, अगर वो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, हमारी संतुष्टि की पूर्ति कर रही है, तो उसमें उपयोगिता है। यानी कि वो उपयोगी है उस व्यक्ति के लिए। उपयोगिता वो सब्जेक्टिव होती है, यानी कि व्यक्ति परक होती है। अलग अलग व्यक्ति के लिए उपयोगिता अलग अलग वस्तु की अलग अलग होती है। जैसे कि शराब, सिगरेट ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो व्यक्ति ये जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब, सिगरेट, उनके लिए उस वस्तु की उपयोगिता नहीं होगी। जो ये नहीं जानते कि यह हानिकारक है, उनके लिए उन वस्तु की उपयोगिता होती है। तो इसीलिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तु की अलग अलग उपयोगिता होती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि उपयोगिता सब्जेक्टिव होती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता का फलन है। इसका नैतिकता या वैधानिकता का कोई संबंध नहीं होता है। यदि आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो उस व्यक्ति के लिए वो वस्तु उपयोगी है, उसमें उपयोगिता विद्यमान है। तो इसीलिए जो उपयोगिता है वो आवश्यकता की तीव्रता का फलन है। उपयोगिता का जो मापन है वो अलग अलग अर्थशास्त्री इसको अलग अलग संदर्भ में बताते हैं। जैसे कि जो मार्शल है, पिग्गू है, ये बताते हैं कि उपयोगिता को हम इसकी गणना कर सकते हैं, संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोग करने से हमें कितनी उपयोगिता मिली है। इसको हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कहते हैं मार्शल और पिग्गू। और जो हिक्स और एलन है ये कहते हैं कि उपयोगिता को हम संख्याओं के रूप में नहीं माप सकते हैं, इसको हम रैंक कर सकते हैं। यानी कि क्रमवाचक के संदर्भ में हमें इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हिक्स और एलन उपयोगिता को
संख्याओं के रूप में मापने के संदर्भ में नहीं कहते हैं, ये कहते हैं इसको हम रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह से उपयोगिता के मापन के संदर्भ में जो मार्शल और पेगू है वो इसे एक गणनावाचक कहते हैं, और हिक्स और एलन इसको ये कहते हैं कि हम रैंक कर सकते हैं उपयोगिता को, ना कि हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होती है उपयोगिता, जो किसी वस्तु और सेवा की वह शक्ति होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, और ये सब्जेक्टिव होती है, यानी कि व्यक्तिपरक होती है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है अलग अलग वस्तु की। तो इस तरह से ये होती है उपयोगिता। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ चुके होंगे कि यूटिलिटी होती क्या है। अब समझ लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त जो संतुष्टि है वह ही सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। हम पहले 10 इकाई का उपभोग कर रहे हैं। 10 इकाई के उपभोग से हमें 20 की यूटिलिटी अगर मिलती है, और 10 के बाद जब हम 11वीं इकाई का उपभोग करते हैं और इससे हमें 21 की यूटिलिटी मिलती है, तो किस तरह से यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी होगी, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त जो यहां पे संतुष्टि मिली है वह ही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि 10 से 11वीं इकाई पर जब हम आते हैं उपभोग करने के लिए, तो जो ये 20 से 21 की जो संतुष्टि अतिरिक्त संतुष्टि मिली है वह ही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि 21 माइनस 20 बराबर ये होगा आपका 1। तो ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरह से कि किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली जो अतिरिक्त इकाई के संदर्भ में जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो इस तरह से ये सीमांत उपयोगिता होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने उपयोगिता क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, और किस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसको भी हमने समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।